students. Organizing means how to organize the business in the organization. So here we are having the two concepts, formal organization and informal organization. Informal organizations includes the friends, relationship and that all are included. And formal organization includes the linear organization, that includes the whenever the person is intimating to anything to anyone, so that person have to complete that task in a duration of the time period. So that is organization. So here organization means first of all we have to decide the planning. Planning is the first and priority step of the management, and next is the organizing. Organization means only not the campus we have to provide for the production, but we have to manage that which we have provided. So that is organizing. Organization अलग है और organizing अलग है. Okay, so both are having little bit differentiation. तो यहाँ पर हम जनरल मीनिंग देख लेते हैं ऑर्गेनाइजिंग का. First is the structure formed in order to enable delegation of authority and responsibility towards the people activity engaged for common goal. So यहाँ पर बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई है. यहाँ पर delegation of authority and responsibility means transmission of power to the other person, and along the power responsibility also we have to transmit to the other people, that is top authority have to transmit that powers to the subordinates. So that have to be transmission of authority and responsibility to the subordinates, that the people activity engaged for common goal means जो भी common goal होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी common goal, जब सपोज 1 करोड़ का प्रोडक्शन करना है तो बिजनेस का ये कॉमन गोल है, उसको अचीव करने के डिफरेंट एक्टिविटीज करनी पड़ती है और वो एक्टिविटीज को हर एक को अलॉट की गई होती है. तो हर एक डिपार्टमेंट में क्या क्या चीजें अलॉट करनी है वो एक्टिविटीज, और हर एक को क्या काम करना है वो चीजें. तो ये सब पीपल जो है वो काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उनको हर एक को काम सौंपा गया वही काम करेंगे. सो दैट इज फॉर अचीविंग द कॉमन गोल. जो भी टास्क दिया गया है वो कंप्लीट करना रहेगा. यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है अलग अलग. मैनेजमेंट गुरुज हैव गिवन द डेफिनेशन, उसमें से है चेस्टर, बर्नर्ड, he has given the definition. The activity connected to the cooperation of the two or more people and their coordination is called organizing. यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है बाय द कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मीन्स मिलजुल कर काम करना, ऑफ टू और मोर पीपल मीन्स दो या दो से ज्यादा पीपल मिलजुल कर एक साथ काम करेंगे इकट्ठा, एंड देयर कोऑपरेशन इज फॉर द ऑर्गेनाइजिंग. Okay, so then next is the Llewellyn. Organizing is the process of identifying and clarifying the work. यहाँ पर process बोला गया है. Process means a step by step work which have to be allotted. So that is identifying and clarifying the work. Identifying means अगर एक पर्सन को काम सौंपा गया कि आपको ये काम करना है तो वो काम उसको आइडेंटिफाई करके दिया, हमने उसको क्लासिफाई करके दिया है. सो दैट इज आइडेंटिफाइंग एंड क्लैरिफाइंग क्लासिफाइंग द वर्क टू बी परफॉर्म. जो भी काम करना होता है वो आइडेंटिफाइंग एंड डेलीगेशन, डेलीगेटिंग ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके साथ साथ उसको पावर भी दिया गया है. डेलीगेटिंग ऑफ ऑथोरिटी मीन्स द पावर टू कंट्रोल द वर्क, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो जो भी काम किया गया है उसके लिए वही जिम्मेदार है वो माना गया है. सो दैट इज द डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप फॉर द पर्पस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट एफिशिएंटली इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं एक गोल, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. उसके लिए अलग अलग एक्टिविटीज की जाती है और हर एक को डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि मेरा काम जो है मुझे टॉप अथॉरिटी ने सौंपा गया है, पर ये मैं काम अलग अलग हिस्सों में बांट दूंगी और वो हिस्सों को हर एक को अलॉट कर दूंगी कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है. तो दैट इज अ डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी. और उसके
रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है कि आपने जो काम सौंपा गया है वो इस टाइम पीरियड में किया गया है, तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। सो दैट हैव टू बी अकॉम्प्लिशमेंट, मीन्स उसके लिए वो अकाउंटेबल भी है। सो दैट इज द डेफिनेशन बाय द एलन। देन यहाँ पर बिजनेस के अंदर अलग अलग रिसोर्सेज यूज होते हैं, जैसे कि मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, तो उनका बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन करना और कौन सी एक्टिविटीज से बेस्ट यूटिलाइजेशन से बेस्ट आउटपुट मिलेगा, तो ये ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जाता है। और उसकी स्पेशलिटीज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर है फर्स्ट गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, जैसे कि प्रोडक्शन करना, रॉ मटेरियल परचेज करना, सेल करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, तो ये सारी एक्टिविटीज है। तो हर एक को अपना अपना अलग अलग काम सौंपा गया है। सो दैट वर्क हैव टू बी डिवाइडेड अमाउंट डिफरेंट एक्टिविटीज, पर उनका कॉमन गोल क्या होता है, मीन्स टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ द बिजनेस। सपोज बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि 10 लाख करोड़ का टर्न करना है एक साल के अंदर, तो उसके लिए एक मंथ के अंदर कितना प्रोडक्शन करना होगा और उसके लिए पर डे कितना प्रोडक्शन करना होगा, तो ये टाइम पीरियड के हिसाब से एक पर्सन को कितना काम करना होगा, तो ये सब डिसाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए हर एक पर्सन यहाँ पर अलॉट किए गए हैं काम, हर एक का उद्देश्य क्या होता है, बिजनेस के अंदर हर एक पर्सन क्यों इन्वॉल्व होता है, बिकॉज ऑफ देयर बेनिफिट। क्या क्या बेनिफिट होते हैं, हर एक के पर्सनल बेनिफिट होता है, जैसे कि वर्कर होता है वेजेस के लिए आता है और एंटरप्रेन्योर होता है प्रॉफिट के लिए आता है। तो हर एक का जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है उसके थ्रू आता है, पर वो क्या काम करता है, दैट इज द कॉमन ऑब्जेक्टिव दे आर अचीविंग। तो वो सारी एक्टिविटीज करते हैं फॉर द अचीविंग द कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज होगी वो गोल ओरिएंटेड ही होगी। देन प्लानिंग बेस्ड, ऑर्गेनाइजिंग जो है प्लानिंग नहीं है तो ऑर्गेनाइजिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ द बिजनेस और ऑर्गेनाइजिंग इज द बॉडी ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर जैसे कि आपका ब्रेन जैसे वर्क करता है कि क्या काम कहाँ पर कैसे करना है, वो दिमाग कहता है कि यहाँ पर चोट लगी है तो वहाँ पर आप देखोगे, आंख देखेगी, ब्रेन कहाँ से मैसेज पहुँचाता है आंख को और वहाँ से आप देखते हो। तो हर एक पार्ट का अलग अलग काम होता है, जैसे कि हाथ जो है लिखने का, खाने पीने का काम करता है, पैर जो है वो चलने का, दौड़ने का काम करते हैं। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग हिस्सों में बट गया ऑर्गेनाइजेशन और हर एक की अलग अलग एक्टिविटीज है वो काम करते हैं। तो यहाँ पर प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ द, जैसे कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू में होता है वैसे ही बिजनेस का ब्रेन प्लानिंग में होता है और ऑर्गेनाइजेशन इज द पार्ट्स ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर प्लानिंग इज द बेस, प्लानिंग नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर मैंने बताया था कि डेलीगेशन मीन्स ट्रांसमिशन, एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसमिशन करना। तो यहाँ पर डेलीगेशन टॉप अथॉरिटी जो है वो सबऑर्डिनेट्स को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसमिट करती है। ट्रांसमिशन करना मीन्स टू पास आउट, जो वो काम नहीं कर सकता है, वो हर एक जगह पे दौड़ नहीं सकता है, तो वो एक्टिविटीज को बांट देगा, अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उसको अलॉट कर देगा। तो दैट इज पासिंग आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स टू पावर टू डू द वर्क, उनको पावर दिया जाता है और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। सो दैट इज अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स, यहाँ पर ह्यूमन से ही काम करवाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ह्यूमन इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर ह्यूमन एलिमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। विदाउट ह्यूमन एक्टिविटी बेस है, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन के बिना एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको ह्यूमन को ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स। देन फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स नॉट रिजिड, तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लानिंग में भी था, यहाँ पर भी है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स नॉट रिजिड, रिजिडिटी नहीं होती है, मीन्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग दिया गया है तो प्लानिंग को ही फॉलो करना ये जरूरी नहीं है,
समटाइम्स कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ जाते हैं, क्राइसिस ऐसे आ जाते हैं, तो उसके हिसाब से प्लानिंग को चेंज करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज होता है। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना पड़ता है। उसका जो सेटअप होता है, वो आउटलुक होता है, उसके अंदर मशीनरीज होती है, उसको भी चेंज करना पड़ता है। So that organization also have to be changed according to the planning, and according to the circumstances planning have to be changed. So that is flexible. Then establishment of interrelationship. यहाँ पर interrelationship क्यों बोला गया है? क्योंकि organization जो है that you have learned about the triangle and top level, middle level and bottom level authorities in the management. तो ये 3 लेवल्स बनाए गए हैं और तीनों लेवल पे पर्सन काम करते हैं और हर एक पर्सन को काम दिया जाता है और वो काम वही पर्सन को करेगा। सो दैट इज कॉल्ड द प्लानिंग। और उसके अंदर इंटर रिलेशन क्यों बोला गया है? मीन्स टॉप अथॉरिटी है वो रिलेट करेगी मिडिल लेवल में से और मिडिल लेवल रिलेट करेगा बॉटम लेवल से, मिडिल लेवल टॉप लेवल से भी रिलेट करेगा। सो दैट इज इंटर रिलेशन बिटवीन ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयज एंड मेंबर्स। तो यहाँ पर इंटर रिलेशंस रखने जरूरी होते हैं क्योंकि उनके लिए कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सारे एक्टिविटीज क्यों करते हैं? टू अचीव द कॉमन ऑब्जेक्टिव। और कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए इंटर रिलेशनशिप रखना जरूरी है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया और सेलिंग उसके सामने नहीं हो रहा है तो दे हैव टू वेट फॉर सेलिंग। तो इसके लिए प्रोडक्शन थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा और सेलिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, कैनवासिंग करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी, तो मैक्सिमम सेलिंग होगा तभी टर्नओवर ज़्यादा होगा। सो दैट हैव टू बी इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। तो हर एक पर्सन यहाँ पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। मॉनिटरिंग में से एक दूसरे से मॉनिटरिंग करना, मीन्स कंट्रोल करना। टॉप लेवल अथॉरिटी हैविंग द मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल थ्रू ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम होता है उसके लिए सुपरवाइजर्स अपॉइंट करते हैं और सुपरवाइजर इज मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज, ऑल द एक्टिविटीज जो भी होता है। अगर कुछ एक्टिविटीज के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है दे हैव टू कंट्रोल, मीन्स वेस्टेज ना हो ये भी ध्यान रखते हैं। देन ग्रुप एक्टिविटी, मैंने बताया था बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, उसके अंदर ये एक्टिविटीज को करवाने के लिए ग्रुप ऑफ पीपल हैव टू बी एंगेज। सपोज परचेज करना है तो सिर्फ एक पर्सन नहीं होता है, अगर जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही बड़ा है तो उसके लिए नंबर ऑफ पीपल हैव टू बी एंगेज फॉर द सिंगल डिपार्टमेंट। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल का परचेज करना है तो उसके लिए परचेज कितना हुआ है, इनपुट कितना हुआ है, उसके अंदर यूटिलाइज कितना हुआ है, आउटपुट कितना हुआ है, डेट ऑल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं। सो दैट इज ग्रुप एक्टिविटी। फिर उसके बाद सेल्स डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग एक्टिविटीज होती है। तो ये किस एक पर्सन से नहीं होती है ना, बहुत सारे पर्सन इस एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। तो इसीलिए ये बोला गया है इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, नॉट अ सिंगल एक्टिविटी। सिंगल एक्टिविटी नहीं है, बहुत सारी एक्टिविटी है और ये बहुत सारी एक्टिविटी को करने के लिए नंबर ऑफ पीपल हैव टू बी एंगेज फॉर द बिजनेस, इसीलिए ग्रुप एक्टिविटी। देन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मैंने बताया था टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड बॉटम लेवल। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को मैनेज करने के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पर उनका कंट्रोल करना, मीन्स टॉप लेवल अथॉरिटी का जो भी अथॉरिटी है दे हैव टू फॉलो, दे हैव टू इंस्ट्रक्ट। उसके बाद जो भी काम सौंपा गया है वो काम हुआ है या नहीं हुआ, उसके लिए रिपोर्टिंग लेना। रिपोर्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। अकाउंटेबिलिटी देना दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, सबऑर्डिनेट्स को बता दिया कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, पर वो काम टाइम से हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि समटाइम्स व्हाट हैपेंड व्हेनेवर वर्क हैव टू बी अलॉटेड एट दैट टाइम दैट वर्क हैव टू बी नॉट डन। तो इसके लिए यहाँ पर कंट्रोल मस्ट बी देयर। सो इसलिए कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है 3 लेवल्स के अंदर, जनरली 3 लेवल्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डिवाइड किया गया है। तो हर एक के अंदर कोई भी काम होता है वो हुआ है या नहीं, so that have to be make
रिपोर्ट के लिए क्या होता है, दे हैव टू रिपोर्ट, टॉप लेवल हैव टू बी गेट द रिपोर्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज, तो उसके थ्रू कंटिन्यू हो रहा है। देन नेक्स्ट लास्ट इज, ये 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आता है तब आपको कंक्लूजन लिखना पड़ता है, तो ये कंक्लूजन के अंदर लिखा है ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी एन आइडल। आइडल मीन्स क्या होता है, हर एक जनरल में एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके फैमिली के अंदर कोई भी पर्सन को आप आइडल देखते हो कि नहीं, मेरे पापा मीन्स वर्ल्ड के बेस्ट पापा, मेरी मम्मा मीन्स वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा। वैसे बिजनेस होता है, बिजनेस के अंदर भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आइडल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। बिजनेस ओनर जो होता है दैट हैव टू मेक द आइडल ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी आइडल मीन्स वर्ल्ड का बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ द पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट शुड बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होना चाहिए एंड इट शुड बी क्लियरली ऑल द थिंग्स हैव टू बी मेंशन।